शिमला के दर्दनाक हादसे से सोलन शहर ने सबक नहीं सीखा है। यहाँ बच्चों को ले जाने वाले वाहन धड़ल्ले से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। चालक खटारा हो चुकी पुरानी वैन में बच्चों को ठूंस ठूंस कर स्कूल पहुंचा रहे हैं। तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कार्रवाई से बचने के लिए इन वैन को निजी बताया जा रहा है। निजी गाड़ियों में बच्चों को स्कूल छोड़ने पर आरटीओ स्टाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इससे पूर्व में काफी समय तक टैक्सी के तौर पर चल चुकी वैन अब शहर में निजी तौर पर स्कूल के बच्चों को ढो रही है। गौरतलब है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से समय समय पर दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं। बच्चों को लाने और ले जाने वाली वैन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी नियम तय कर रखे हैं। स्कूल बस या वैन की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सीसीटीवी, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, खिड़कियों में ग्रिल, चालक और परिचालक वर्दी में होने चाहिए। साथ ही वाहन में दोनों तरफ स्कूल बस लिखा होना जरूरी है। इसके साथ ही चालक को कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। वाहन की हालत दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसे कई नियम सख्ती के साथ लागू करवाने के लिए आरटीओ व पुलिस महकमे को शक्तियां दी गई हैं। लेकिन नियमों से बचने के तोड़ चालकों ने ढूंढ निकाले हैं और अभिभावकों भी बच्चों की परवाह किए बगैर उन्हें निजी वैन में स्कूल भेज रहे हैं। जब इस बारे में आरटीओ विभाग से बात की तो आरटीओ सोलन सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि वाहनों की नियमित जांच होगी। जो वाहन नियम पूरा नहीं करेंगे उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी वैन की भी विभाग जांच करेगा। यदि निजी वैन में निर्धारित 4 से अधिक बच्चे बैठाए गए तो उनका भी चालान किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान किया है कि वे बच्चों को ऐसी वैन में स्कूल ना भेजें जो ओवरलोड हो। विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और आजकल तो स्पेशल चेकिंग अभियान चल रहा है। बहुत सारी जो स्कूल बसेज है, इवन जो प्राइवेट व्हीकल्स है, अगर ऐसे एज ए कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स यूज करते हैं, सभी पे कार्रवाई की जा रही है, सभी के चालान किए जा रहे हैं और हिदायत भी दी जा रही है। मेरी सभी लोगों से भी अपील है कि आप लोग एक जागरूक नागरिक के रूप में आगे आए और जो परमिसिबल है एक्ट के अनुसार वही आप करें और एक्ट के विरुद्ध जो भी करता है उसके विरुद्ध आगे भी कार्रवाई की जाती है। सर, साथ ही अगर जो स्थानीय टैक्सी यूनियन के वो भी 1-2 बार लिस्ट लेके आया जिससे बताया जा रहा है कि प्राइवेट गाड़ियों के द्वारा सवारी को ढोने का काम भी कर रहा है, उसमें एक 10,000 का चालान किया जाता है। उसके सिवा कोई और भी कार्रवाई इसमें की जाती है? नहीं, जब भी ऐसा वायलेशन करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, कोई भी मतलब जो प्राइवेट गाड़ी है और वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स यूज हो रही है तो उसमें डेफिनेटली और उसके बाद भी नज़र रहती है, चालान करने के बाद भी कि कहीं जब भी दोबारा नाका लगता है कि कोई इस नंबर की गाड़ी तो डेफिनेटली रोकी जाती है। देखा जाता है कि क्या इसका परमिट का वायलेशन था और परमिट का वायलेशन तो इसमें जो चालान है वो 10,000 रुपये का है और इसके अतिरिक्त तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर आप हमारी मांगों को लेकर सरकार के यहाँ के विभाग में या डी ऑफिस में जाते हैं और पूछते हैं उनसे। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि 10,000 रुपये का जो स्कूल में गाड़ी लगी चालान करते हैं। अब जो आदमी 50,000 रुपये का महीने का काम कर रहा हो और उसको 10,000 रुपये का फाइन महीने में एक बार हो तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम उस गाड़ी को बॉन्ड किया जाए या उसे जब से वो गाड़ी प्राइवेट चला रहा है तब से उसको 1 टाइम उससे टैक्स दिया जाए। जब से वो गाड़ी चला रहा है यानी गाड़ी जब से आई है तब तो उसको पता लगेगा कि मेरा चालान हुआ है। वरना 10,000 की तो परवाह ही नहीं मारते, बोलते 10,000 क्या हमने 50,000 का काम कर दिया, 10,000 रुपये गाड़ी पे खर्च लिया, 30,000 रुपये उसको बच रहा ना, उसने प्रॉपर इंश्योरेंस देनी है। क्योंकि प्राइवेट गाड़ी में इंश्योरेंस कम है और टैक्सी में जो कमर्शियल व्हीकल गाड़ी होती है उसमें इंश्योरेंस भी ज़्यादा है, रोड टैक्स भी ज़्यादा है, पैसेंजर टैक्स भी है, फिर परमिट है, हर चीज़ का खर्चा है। वो चीज़ की परवाह नहीं मारते। तो हम सरकार से यही चाहते हैं या उस गाड़ी को बॉन्ड किया जाए या उससे प्रॉपर टैक्स लिया जब से वो गाड़ी चल रही है। सर, पिछले कितने समय से आप जो प्राइवेट टैक्सी को बंद करने की जो मांग कर रहे हैं और इस पर क्या रिस्पॉन्स अभी तक मिला है? देखिए जी, हमने तो कई बार आरटीओ साहब को प्राइवेट गाड़ी की लिस्ट भी दी है। अब बीच में कई बार आरटीओ साहब चेंज हो जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे को लिस्ट नहीं मिली है तो हम उसको दोबारा भी दे देंगे। कभी आरटीओ साहब नए आए हैं तो शायद उनके पास लिस्ट ना हो और हम तो जाते विभाग के पास तो उनके पास लिस्ट होगी पड़ी, क्योंकि फाइलें तो वहीं होती है, फाइलें तो इधर उधर नहीं जाती। और अगर साहब चाहें तो बहुत कुछ होता है, ना चाहें तो कहते कुछ भी नहीं होगा। तो हम तो चाहते हैं कि समय समय क्या अगर आप रोज़ उनका चालान किया जाए तो वही गाड़ियाँ आप चालान बोल रहे हैं चालान करते हैं 10,000 का, वही गाड़ी दूसरे दिन फिर वो स्कूल के बाहर खड़ी होती है तो क्या फायदा उसका?
इसलिए उसको गाड़ी को बॉन्ड किया जाए तो वो बेटर है। आरटीओ साहब कहते हैं कि रूटीन में इसका चालान भी किया जाता है। रूटीन में चलान करके, वही मैंने आपको बताया कि चलान करके या तो उस गाड़ी को बॉन्ड किया जाए ना, ताकि दूसरी गाड़ी कमर्शियल व्हीकल गाड़ी वहाँ चले। तो वो तो चल नहीं रही। 10,000 में तो मैं बोल रहा हूँ वो परवाह ही नहीं मारते 10,000 पे। और जब वो छुट्टी भी होती है, जैसे स्कूल में गाड़ियाँ लगी हैं, जिस दिन वो छुट्टी होती है स्कूलों की, उस दिन वो पैसेंजर का भी काम करती है, कभी चंडीगढ़ कभी शिमला, और गाड़ियाँ भी वो सवारी लेके जाती हैं। तो हम इसके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और दूसरा हमारा एक क्वेश्चन है कि जो 3 व्हीलर चलते हैं, ये 3 व्हीलर टैक्सी का काम करते हैं, इनका 20 किलोमीटर का परमिट है। और ये कम से कम कभी शिमला कभी हमीरपुर, अब कल भी कोई गाड़ी थी वो गाड़ी लेकर गई है।